समर बोला, हरगिज नहीं। जिसके पति ने शादी के दिन उसको छोड़ दिया, उससे आपने ज़बरदस्ती मेरी शादी कर दी। वो मेरी पत्नी नहीं हो सकती। ये बोलकर वो बाहर दुल्हन के लिबास में खड़ी सिमरन को गुस्से में घूरते हुए वहाँ से निकल गया। सिमरन आंखों में आंसू लिए उस शादी की रात को याद करने लगी जहाँ कुछ ही देर में उसकी शादी होने वाली थी। वहीं उसकी खुशियों को तबाह कर दिया था। तो ये सब सोच ही रही थी कि उसके मुंह से निकला माँ। तभी उषा जी ने उसे गले लगा लिया। इधर समर ने किसी को कॉल लगाकर कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे जल्द से जल्द तलाक के पेपर चाहिए, और गुस्से में अपना फ़ोन पटक दिया। आखिर समर ने इतनी नफरत के बावजूद सिमरन से शादी क्यों की? आखिर क्या हुआ था सिमरन की शादी में, और क्या इन दोनों का रिश्ता टूटने वाला है? इन सब बातों को जानने के लिए इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। कहानी अच्छी लगे तो लाइक कर दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। ऐसे और भी कहानी सुनने के लिए आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सुन सकते हैं। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल को प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की और भी कहानी आने पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। सीमा बिना कुछ बोले ही रूम से चली गई। समर सिमरन को देख रहा था पर बोला कुछ नहीं। सिमरन वहीं सोफे पर लेट गई और आंखें बंद कर ली। काफी देर तक जब सिमरन वैसे ही लेटी रही तो समर बेड से उठा और सिमरन के पास आकर जमीन पर ही बैठ गया। समर बहुत ध्यान से सिमरन को देख रहा था, या यूं कहो कि आज पहली बार समर ने सिमरन को देखा था। बहुत मासूम सी लग रही थी सिमरन। गोल चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें और वो अपर लिप का तिल जिस पर आकर समर की नजर रुक गई। कोई इतना सुंदर भी होता है? समर के मुंह से सहसा ही निकल गया। पर कुछ तो था जो समर को खल रहा था। वो थी सिमरन की खुशी जो उन फोटो में समर ने देखी थी। तभी समर का ध्यान सिमरन के हाथ की तरफ गया जहां पर खून रिस रहा था। समर ने बहुत ही आराम से सिमरन के हाथ पर पट्टी करी और उठने को हुआ तो उसे एक फोटो मिली जो शायद उसी वक्त गिरी थी जब बॉक्स गिरा था। समर ने उस फोटो को उठाया और बॉक्स में रखने लगा, पर फोटो को देखकर समर देखता ही रह गया। ये सिमरन की फोटो थी। उस फोटो में सिमरन ने लाल रंग का स्लीवलेस सूट पहन रखा था जिसमें सिमरन बहुत सुंदर लग रही थी। पता नहीं समर के मन में क्या बात आई और उसने सिमरन की फोटो को अपनी अलमारी में कपड़ों के बीच में रख लिया। फिर समर सिमरन को चादर उड़ाकर रूम से बाहर आ गया। वहीं सीमा समर को देखकर समर के पास आई। भाई, भाभी कैसी है? समर बोला, ठीक है, सो रही है। मैं मम्मी को बता दूं? सीमा समर से बोली, नहीं, किसी को कुछ नहीं बताना, सब परेशान हो जाएंगे। समर सीमा से बोलकर जाने लगा तो सीमा समर को रोकते हुए बोली, थैंक यू भाई। समर बोला, वो किस लिए? आपने भाभी को बहुत अच्छे से हैंडल कर लिया, मुझसे तो संभाल ही नहीं रही थी। सीमा समर से बोली तो समर सीमा के सर पर हाथ फेरते हुए बोला, कुछ नहीं हुआ है उसे, बस वो थोड़ी अपसेट है, जल्दी ठीक हो जाएगी। बोलकर समर बाहर निकल आया। इधर शाम को जब समर वापस आया तो सब हॉल में बैठे थे। समर भी उन सब के साथ में बैठ गया। सिमरन भी उसी समय रूम से बाहर आई। तभी भुआ दादी सिमरन से बोली, सब सामान लग गया? जी भुआ दादी, सब सामान लग गया। सिमरन वहीं सोफे पर बैठते हुए बोली, और अब तुम्हारा हाथ कैसा है? सोहेल सिमरन से बोला, अब ठीक है भैया। सिमरन बोली, ये क्या हुआ? समर सिमरन के हाथ को पकड़कर हैरान होते हुए बोला। वहीं सिमरन हैरानगी से समर को देखने लगी और सीमा का भी यही कुछ हाल था। मैं पूछ रहा हूं, ये क्या हुआ? समर फिर से बोला, वो कुछ नहीं, बस सामान लगाते हुए लग गया था, अब मैं ठीक हूं। बोलते हुए सिमरन ने अपना हाथ समर के हाथ से खींच लिया। ध्यान रखा करो अपना, समर सिमरन से बोला तो सिमरन ने हाँ में सर हिला दिया। इधर रात को जब सिमरन रूम में आई तो समर बेड पर बैठा काम कर रहा था। तभी सिमरन समर से बोली, धन्यवाद। तो समर सिमरन को देखने लगता है। सिमरन अपना हाथ आगे करते हुए फिर से बोली, वो पट्टी करने के लिए। तो समर कुछ नहीं बोला, बस सिर हिला दिया। फिर सिमरन चेंज करके सोने चली गई और समर भी अपना काम करने लगा। पर सोने से पहले समर ने 0 वॉट का बल्ब जला दिया था। पर आज समर को नींद नहीं आ रही थी।
उसे हर्ष की बातें रह रहकर कानों में गूंज रही थी। सिमरन के बारे में सोचा है कभी? और सिमरन का डरा सा सहमा सा चेहरा नजर आने लगा और ऐसे ही करवट बदलते हुए उसे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। ऐसे ही हफ्ता भर निकल गया। समर सिमरन सबके सामने खुश रहते थे, अच्छे से बात करते थे, पर रूम में आते ही अजनबी बन जाते एक दूसरे के लिए। दोनों आपस में कभी बात नहीं करते थे और ना ही कोशिश करते बात करने की। सिमरन ने उस दिन के बाद कभी भी उस बॉक्स को नहीं हाथ लगाया था। समर ने ही उस बॉक्स को उठाकर एक दिन अलमारी में रख दिया और अब वो गुस्सा भी कम करता था। शायद हर्ष की बातों ने सोचने पर मजबूर कर दिया था समर को। वहीं समर जब घर पर होता था तो उसे लगता था उसे कोई देख रहा है, पर इधर उधर देखने पर उसे कोई नजर नहीं आता। अब सिमरन का हाथ भी ठीक हो गया था पूरी तरह से। इधर शाम के समय में समर और सोहेल ऑफिस से घर आए तो भुआ दादी जो हॉल में सोफे पर बैठी थी समर को देखकर बोली, जो मैंने बोला था लाने को लाए हो कि नहीं? समर सोफे पर बैठते हुए बोला, हाँ भुआ दादी लाया हूँ, और अपनी जेब में से एक छोटा सा बॉक्स निकाल कर दे देता है। वहीं मीता समर और सोहेल के लिए पानी लाती है। दोनों पानी पीते हैं। तभी सोहेल मीता से बोला, परी कहाँ है, दिख नहीं रही? भैया वो भाभी के साथ है, उनके रूम में खेल रही है, मीता बोलकर और गिलास लेकर चली गई। तभी उषा देवी आते हुए बोली, ये क्या है बुआ जी? अभी बताती हूँ सबको कि ये क्या है। बोलते हुए बुआ दादी ने सीमा को सिमरन को बुलाने के लिए भेज दिया। सिमरन परी को गोद में उठाकर बाहर आई और बुआ दादी के कहने पर समर के पास आकर बैठ गई और परी सोहेल के पास चली गई। बुआ दादी बॉक्स को खोलते हुए सबको दिखाती है, उसमें 2 रिंग थी, बहुत ही सुंदर। ये तो बहुत ही सुंदर है बुआ जी, पर ये किसके लिए है? उषा देवी बोली। बताती हूँ, बुआ दादी उषा जी से बोली और रिंग निकालकर समर को देते हुए बोली, ले और सिमरन को पहना दे। बुआ दादी के इतने कहते ही समर सिमरन एक दूसरे को देखने लगे। ऐसे क्या देख रहा है जैसे जानता ना हो? 1 महीना हो गया तुम दोनों की शादी को। बुआ दादी समर सिमरन को देखकर बोली, अरे बुआ दादी मैं तो ये देख रहा था कि इसका हाथ ठीक हुआ कि नहीं, बस। आप तो गुस्सा करके बैठ गई। समर बुआ दादी से बोला, ठीक है चल मान ली तेरी बात, ले पहना मेरी बहू का अंगूठी, उसके हाथ सोने अच्छे नहीं लगते। बुआ दादी समर के आगे रिंग करते हुए बोली, लो खुश। समर सिमरन का हाथ पकड़कर उसे रिंग पहनाते हुए बोला, हाँ खुश। बुआ दादी बोली और सिमरन के आगे भी रिंग कर दी। तो सिमरन ने भी रिंग उठा ली और समर को देखने लग गई। तो समर ने अपना हाथ आगे कर दिया जिसमें सिमरन ने रिंग पहना दी। तभी सीमा बोली, रुके सब, अरे खुशी के मौके पर फोटो तो बनता है ना। इसके बाद पहले तो सबने समर और सिमरन के साथ फोटो खिंचवाए, फिर दादी के कहने पर समर सिमरन दोनों के फोटो खींचे जिसमें दादी ने पोज बताए। काफी देर तक फोटो सेशन होने के बाद सब बैठ गए। सिमरन सबके लिए चाय बनाकर ले आई और परी के लिए खाने को। परी ताती ताती करती हुई सिमरन के साथ खेलने लग गई और साथ ही खाने लगी। तभी सिमरन का फोन बजने लगा जो समर के पास पड़ा था। नाम फ्लैश हो रहा था, जान। समर की नजर उस नाम पर चली गई। तभी सीमा ने सिमरन को फोन दिया तो सिमरन के चेहरे पर बड़ी वाली स्माइल आ गई। सीमा बोली, भाभी आप बात कर लो, मैं परी को खिला देती हूँ। तो सिमरन फोन रिसीव करते हुए रूम में चली गई। समर की नजरें भी सिमरन को देखती रही जब तक सिमरन रूम से नहीं गई। इधर सिमरन और सीमा रसोई में रात के खाने की तैयारी कर रहे थे। तभी सीमा सिमरन से बोली, भाभी आपसे एक बात पूछो। ये भी पूछने की बात है, सिमरन सीमा से बोली। सीमा बोली, भाभी जान कौन है? सिमरन ने कहा, हमने कॉलेज एक साथ किया है। सिमरन बोलते हुए बहुत खुश थी। और तुम्हें पता है हम दोनों ना बहुत मजे करते थे। आप बहुत क्लोज थी भाभी? सीमा कुछ सोचते हुए बोली। तो सिमरन सीमा से बोली, हाँ हमारी जोड़ी पूरी कॉलेज में फेमस थी। अच्छा आप मेरी एक मदद करेंगी? हाँ भाभी बोलिए ना। सीमा जग से पानी भरते हुए बोली, वो कल ना मुझे जान से मिलना है, तो क्या आप मेरे साथ चल सकती हैं? सिमरन तवे पर रोटी डालते हुए बोली, ठीक है भाभी चलेंगे, मैं भी तो देखूं वो कौन है,
जिसकी वजह से मेरी भाभी के चेहरे पर मुस्कान आई है। कोई खास ही होगा। सीमा सिमरन के पीछे से गले में हाथ डालते हुए बोली। हाँ, मैं भी चाहती हूँ कि आप उससे मिले। सिमरन रोटी तवे से उतारकर सीमा की बाह पकड़ते हुए बोली। तभी उषा जी आते हुए बोली, यहाँ ननद भाभी में क्या चल रहा है और किससे मिलने की बातें हो रही है? माँ, वो कल ना मुझे जान से मिलना है, तो क्या मैं सीमा को साथ ले जाऊं? सिमरन उषा जी से बोली। अरे, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? जहां मन है वहां जाओ, लेकिन एक शर्त पर। उषा जी सिमरन से बोली। तो सिमरन सीमा दोनों हैरानी से उषा जी को देखने लग गई। बस यही शर्त है कि सुंदर से चेहरे पर ऐसे ही मुस्कान रहेगी तो। मुझे ये चेहरा उदास तो अच्छा नहीं लगता। उषा जी सिमरन के चेहरे को छूते हुए बोली। अगर आप दोनों सास बहू का हो गया हो तो मैं भी हूं यहाँ, सीमा बोली। हाँ, जानते हैं, उषा जी बोली और सीमा सिमरन को गले लगाते हुए बोली, तुम दोनों मेरी बेटियां हो और ऐसे ही हंसते रहना तुम दोनों। अच्छा, आप सब बैठिए, मैं भी खाना लगाती हूँ। सिमरन उषा जी से अलग होते हुए बोली। हाँ ठीक है, बुआ जी भी बाहर है, मैं उनके पास बैठती हूँ। उषा जी बोलकर चली गई। फिर सीमा और सिमरन जल्दी से काम करने लगी और मीता खाना बाहर रखने लगी। फिर सब डाइनिंग टेबल पर बैठे थे और सिमरन सीमा सबको सर्व कर रही थी, पर समर की नजर सिमरन के चेहरे पर ही रुकी थी। जब से जान का फोन आया था तब से ही सिमरन के चेहरे पर खुशी थी और ये बात समर को अजीब लग रही थी। सबने खाना खाया, पर यह हमेशा की तरह सिमरन के साथ ही थी। सब अपने रूम में थे। जब से सिमरन समर के रूम में गई थी तब से परी उषा जी के साथ ही सोती थी। फिर सिमरन परी को सुलाकर रूम से आई और अलमारी से कपड़े लेकर चेंज करने लगी। सिमरन समर के पास आकर बोली, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। सिमरन थोड़ा डरते हुए बोली। समर सिमरन को देखकर बोला, हाँ कहो। वो कल मैं जान से मिलने जा सकती हूँ? सिमरन समर से बोली। जान का नाम सुनकर समर की आंखों में गुस्सा आ गया, पर वो सिमरन से नजर हटाकर बोला, ठीक है, मिलाना। ये सुन सिमरन खुश होते हुए धन्यवाद बोली और सोफे पर लेट गई। सिमरन तो आराम से सो गई, पर समर की नींद उड़ गई। अब सीधे पूछ भी तो नहीं सकता था कि ये जान है कौन। अजी मेरे लिए को हर्ट हो जाता। और समर ने तो साफ साफ खुद ही सिमरन से बोल दिया था कि इस रूम में आकर ये मत समझ लेना कि यहाँ उसका हक है। पर अब उसे जान से इतनी तकलीफ क्यों हो रही थी, जबकि वो खुद तो 6 महीने बाद सिमरन को डिवोर्स देने की सोच कर बैठा था, जिसमें से लगभग 1 महीना खत्म हो गया था। इतने दिनों में समर ने खुद कभी सिमरन को बाहर जाने का नहीं पूछा और सिमरन भी कभी बाहर नहीं गई और ना ही समर से कभी बात की। पर आज जान के आते ही सिमरन ने समर से पूछा कि वो जा सकती है या नहीं, जबकि समर ने कभी कोई हक नहीं दिया सिमरन को। तो आज सिमरन ने क्यों पूछा उससे? वो बिना बताए भी तो जा सकती थी। वैसे समर कई बार बाहर गया था, पर कभी भी सिमरन को बताकर नहीं गया था। तो फिर आज सिमरन के पूछने पर उसे इतना अच्छा क्यों लगा? पर जान के बारे में सुनकर उसे गुस्सा क्यों आ रहा है? समर मन ही मन इन सब में उलझकर रह गया था। जब उसे कोई हल नहीं मिला तो वो उठकर बालकनी में चला गया। यहाँ ठंडी हवा चल रही थी। कुछ देर समर वहीं रेलिंग पकड़े ही खड़ा रहा था, फिर अंदर आकर बैठ गया और सिमरन को देखने लगा। बहुत सुकून की नींद थी सिमरन की, पर समर को नहीं आ रही थी। फिर भी वो अपनी सारी फाइल को एक तरफ करके सोने की कोशिश करने लगा। आखिर रात के किस पहर में समर को नींद आ गई ये उसे पता ही नहीं चला। अगले दिन सिमरन बुआ जी के साथ ही उठ गई हर रोज की तरह और तैयार होकर मंदिर में आ गई। यहाँ उषा जी और बुआ जी पहले ही थे। सबने मिलकर पूजा की। सुबह के 7 बज चुके थे तो सिमरन सबके लिए नाश्ता बनाने में लग गई। बुआ दादी और उषा जी बाहर गार्डन में बैठी थी तो सिमरन चाय वहां ही ले गई। मीता रसोई में थी तो उसे वहीं चाय दे दी थी सिमरन ने। तभी बुआ दादी बोली, आज तो बहुत खुश है बहू, क्या बात है? वो पता है बुआ दादी, आज ना मैं जान से मिलने जा रही हूँ। पूरे 2 साल बाद मिलूंगी उससे, इसलिए बहुत खुश हूँ। सिमरन बुआ दादी को देखकर बोली,
वो तो दिख ही रहा है हमें, उषा जी बोली। तभी समर सिमरन से बोला, मेरी चाय। तो सिमरन पीछे मुड़कर देखती है तो समर खड़ा था, उनकी बातें सुन रहा था। अब जी मैं भी लाई, बोलकर सिमरन उठकर चली गई। समर वही कुर्सी पर बैठ गया और अखबार पढ़ने लगा। तभी सिमरन चाय लेकर आई और समर को दे दी। फिर भुआ दादी और उषा जी से बातें करने लग गई। समर जो खुद को बिजी दिखा रहा था, पर उसका पूरा ध्यान सिमरन की बातों पर था और समर खुद भी हैरान था कि वो ऐसी हरकत कर भी कैसे सकता है। इन सब बातों से बेखबर सिमरन भुआ जी और उषा जी से बातें करने में मस्त थी। तभी मीता परी को लेकर वहां आई। भाभी, परी मेरी कोई बात नहीं मानती है, देखिए ताती ताती कर रही है, मीता सिमरन से बोली। ये सुन सब हंसने लगे। लाइए मैं देख लूंगी, आप जाकर रसोई देख लो, सिमरन परी को लेते हुए बोली। परी सिमरन की गोद में आकर सिमरन का चेहरा देखने लगी, जैसे कुछ नया देखा हो। तो सिमरन परी से बोली, ऐसे क्या देख रही हो आप मुझे? तो परी सिमरन के गले लग गई। सब परी और सिमरन के प्यार को देखकर खुश हो रहे थे। समर के चेहरे पर भी मुस्कान थी। सिमरन परी को बोतल से दूध पिला रही थी, तो परी भी कभी सिमरन की चूड़ियों से तो कभी कान में पहने झुमकों से खेलती और वहीं सिमरन परी की इन बातों पर हंस देती। कुछ देर बाद समर सोहेल तैयार होकर ऑफिस चली गए और वहीं सिमरन सीमा के रूम में बैठी थी। अब ये बताओ भाभी कि जान से मिलने कब जाना है? सिमरन सीमा से बोली। 12 बजे चलेंगे, सिमरन बोली। फिर कुछ सोचकर सिमरन बोली, सीमा मुझे आपसे कुछ पूछना है, पहले भी पूछना चाहती थी पर समय नहीं मिला। सिमरन सीमा को देखकर बोली, आपको जो पूछना है आप पूछ सकती हैं भाभी। सीमा सिमरन का हाथ पकड़कर बोली, वो समर जी और बुआ दादी का रिश्ता अलग है, क्यों? ये जानना है। माँ से ज्यादा मानते हैं समर बुआ दादी को। हाँ भाभी, आपने ये सही कहा, बुआ दादी और समर भाई का अलग रिश्ता है। बुआ दादी समर भाई के लिए माँ भी है, पापा भी है, दोस्त भी। सीमा सिमरन से बोली। वहीं सिमरन बहुत ध्यान से सीमा को देख रही थी। फिर सीमा आगे बोली, जब समर भाई 5 साल के थे तब बुआ दादी के घर आग लग गई थी। बुआ दादी उस समय यहाँ आई थी, बहुत भयानक आग लगी थी। उस आग में सब कुछ जल गया था, बुआ दादी का पूरा परिवार भी, कोई नहीं बचा उस आग में। बुआ दादी का पोता जो समर भाई की उम्र का था वो भी नहीं बचा। उस हादसे के बाद बुआ दादी सदमे में चली गई थी, सबसे दूर अकेले रहती थी। दिल करता तो रोने लगती, नहीं तो गुमसुम सी बैठी रहती। एक दिन पापा समर भाई के साथ गए थे बुआ दादी को मिलने, तो बुआ दादी समर भाई को देखकर बहुत रोई थी। उस दिन पापा ने समर भाई को बुआ दादी के पास छोड़ दिया, जिस वजह से बुआ दादी ठीक होने लगी और धीरे धीरे बुआ दादी और समर भाई एक दूसरे की जान बन गए। हर साल गर्मियों की छुट्टियों में समर भाई और बुआ दादी आते थे। हम सब बहुत खेलते। जब समर भाई के जाने का दिन आता तो मैं और सोहेल भाई रो देते थे, पर पापा के समझाने पर हम कुछ नहीं कहते। समर भाई का भी यही हाल था। ऐसे ही कुछ साल बीत गए। फिर एक दिन पापा समर भाई और बुआ दादी को लेकर आए और बोले कि आज से यहीं रहेंगे। हम तीनों भाई बहनों की तो खुशी के मारे पैर जमीन पर नहीं लग रहे थे। वहीं बुआ दादी हमारे साथ ही रहती थी, पर कभी कभी अपने घर चली जाया करती थी। इतना बोलकर सीमा चुप कर गई और फिर बोली, आपको पता है भाभी, जब पापा और बड़ी भाभी हमें छोड़कर चले गए थे तो बुआ दादी ने ही हम सबको संभाला था, खासकर सोहेल भाई को। वो तो खुद को ही जिम्मेदार मान बैठ गए थे और खुद को कमरे में ही बंद कर लिया था। बुआ दादी थी जिन्होंने भाई को संभाला। और पता है भाभी आपको, आज सोहेल भाई जो हम सबके साथ बैठते हैं ना, परी के साथ खेलते हैं, तो वो सब बिल्कुल बुआ दादी की वजह से ही है। हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि भाई अब नॉर्मल होंगे, पर बुआ दादी ही थी जो सोहेल भाई को रूम से बाहर लाती थी। और आज भाई हम सबके साथ में हंसते हैं ना, बस बुआ दादी की वजह से। और फिर सीमा चुप हो गई। तभी सिमरन सीमा के हाथ को पकड़कर बोली, बुआ दादी इस घर की जान है। हाँ भाभी, आप सही कह रही है, सीमा सिमरन से बोली। इधर कॉफी शॉप में सीमा हैरान से बैठी थी और वहीं एक लड़का मुंह पर हाथ रखे हंस रहा था।
एक लड़की दोनों हाथ मुंह पर रखे कभी सीमा को तो कभी सिमरन को देख रही थी और सिमरन आराम से बैठी थी। सच में भाभी ये जान है? सिमरन सीमा से बोली और साथ ही लड़की की तरफ इशारा कर दिया। हाँ हाँ यही जान है। सिमरन लड़की के गाल खींचते हुए बोली। ये तो मेरी जान है। सिमरन फिर से बोली। ये सुन सीमा हंसने लगी। इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? वो लड़का बोला। सॉरी, हाँ वेरी वेरी सॉरी, मैंने समझा जान लड़के का नाम है, बस इसलिए हंसी आ गई थी। सीमा हंसते हुए बोली। अरे सिमरन, अब तो मैं किसी और की भी जान बन गई हूँ, अब तो मेरा पूरा नाम ले लिया कर तू। वो लड़की सिमरन के हाथ अपने गालों से हटाते हुए बोली। हाँ पता है, तू इस आशुतोष की जान बन गई है, पर मेरी सहेली पहले थी, ये तो बाद में आकर पहल कर गया। सिमरन लड़के से बोली। देख सिम, जो भी कहे, पर अब ये मेरी जान है, तो इसका पूरा नाम लिया कर। लड़का सिमरन से बोला। देख आशुतोष, अब ज्यादा मत बन तू, हम दोनों के बीच में आया था और मेरी बेस्ट फ्रेंड को मुझसे दूर कर दिया, अमेरिका जाकर बैठ गया। सिमरन आशुतोष को उंगली दिखाते हुए बोली। वहीं सीमा सिमरन का ये रूप देखकर हैरान थी। जो लड़की घर में कुछ नहीं बोलती थी वो इतना बोलती है, उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। तभी जान सीमा से बोली। चलो हम बाहर का चक्कर काट कर आते हैं। पर क्यों, हम यहाँ ठीक है, सीमा बोली। तो जान बोली। इन दोनों का ना ऐसा ही चलता है, जब तक दोनों लड़ ना लेना इनका खाना हजम नहीं होता। अब तो ये 2 साल बाद मिल रहे हैं। वहीं सीमा हैरानी से जान को देख रही थी। अच्छा ठीक है, बाहर नहीं उस टेबल पर बैठते हैं, ये दोनों हमें बात नहीं करने देंगे, जान सीमा से बोली। सीमा भी सिमरन और आशुतोष को देखकर ठीक है बोली और दूसरे टेबल पर बैठ गई। फिर सीमा जान से बोली। आपका पूरा नाम क्या है? जान बोली। जानवी। ओह, तो निकनेम है आपका जान? सीमा जानवी से बोली। नहीं, बस सिमरन के लिए, बाकी सबके लिए जानवी ही हूँ। सीमा बोली। तो आशुतोष आपके? हाँ, वो मेरे पति है। जानवी सीमा को रोकते हुए बोली। फिर सीमा सिमरन और आशुतोष को देखने लगी। सिमरन आशुतोष से बात करते समय कभी उसको हाथ पे मारती तो कभी बाल खराब कर देती। काफी देर तक ऐसे करने के बाद आशुतोष अपने कान पकड़कर बोला। चल यार, माफ कर दे, गलती हो गई जो तुझे तेरी दोस्त से अलग कर दिया। ठीक है, माफ किया, पर एक फोन करना तो बनता था ना। जब से गए हो कभी याद तक नहीं आई है तुम दोनों को। तुम दोनों ही तो थे जिनसे मैं बात करती थी, वो भी जाकर भूल गई मुझे। सिमरन आशुतोष से बोली। अब माफ कर दे वरना जान वहीं बैठे रहेगी, आशुतोष सिमरन से बोला और साथ ही दूसरी तरफ इशारा करते हुए बोला जहां जानवी और सीमा बैठी दोनों देख रही थी। तभी जानवी सीमा से बोली। लो, हो गई सुलह, अब दोनों एक दूसरे को साइड हक करेंगे। सीमा जानवी की बात सुनकर सिमरन को देखती है तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, क्योंकि सिमरन आशुतोष दोनों साइड हक कर रहे थे। आप तो बहुत अच्छे से जानते हो एक दूसरे को, सीमा हैरान होते हुए जानवी को बोली। तो जानवी सीमा की बात पर हंस दी और दोनों उठकर सिमरन के पास आ गई। काफी देर तक बातें करते रहे चारों। इधर शाम को समर सोहेल ऑफिस से वापस आ गए। सब हॉल में ही बैठ गए। सिमरन सबके लिए चाय बनाकर ले आई। समर सोहेल भी फ्रेश होकर आ गए। सब हंसी खुशी चाय पी रहे थे, पर समर के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो बस सबकी बातों को सुन रहा था। सिमरन जो आज बहुत खुश नजर आ रही थी, समर बस उसे ही देखे जा रहा था। तभी वहां मीता आती है परी को लेकर। ये क्या हुआ है परी को? समर एकदम बोला। परी के माथे पर हल्की सी चोट लगी थी। कुछ नहीं हुआ है, वो खेल रही थी तो गिर गई, बुआ दादी बोली। ये बहुत लगी है, अब चलो हम डॉक्टर के पास चलते हैं, समर सोहेल से बोला। समर, कुछ नहीं हुआ है, बच्चे खेलते हुए अक्सर गिर जाते हैं, सोहेल समर से बोला। पर आप सब कहाँ थे जब परी को चोट लगी? समर सबको देखकर गुस्से में बोला। बुआ समर को समझाते हुए बोली। बस कर समर, हल्की सी लगी है, हम सब यही थे। वो क्या है ना कि रोज सिमरन ही परी को संभालती है, बस आज क्या? समर बुआ दादी की बात काटते हुए बोला। अरे आज सिमरन बाहर गई थी ना, तो हमसे संभाली नहीं जा रही थी, बुआ दादी बोली। समर का गुस्सा अब और बढ़ गया। सिमरन वहां नहीं थी।
समर भी सबके सामने कुछ नहीं कहना चाहता था तो वो चुप रहा। रात को समर चेंज करके आया तो सिमरन को सोफे पर बैठा देखकर वो गुस्से में आ गया। सिमरन भी उठकर चेंज करने को उठी, पर सामने समर को देखकर एक पल के लिए वहीं ठहर गई, क्योंकि समर गुस्से में सिमरन को ही देख रहा था। सिमरन जाने को हुई तो समर की आवाज से रुक गई। कहाँ गई थी आज? सिमरन समर को देखकर बोली, वो मैं जान से मिलने गई थी। समर जान का नाम सुनते ही गुस्से में बोला, तो इतनी देर कहाँ लग गई? पता है ना तुम्हारी वजह से आज परी को चोट लग गई। समर जी वो हल्की सी लगी है, कुछ दिन में ठीक हो जाएगी। सिमरन समर से बोली और जाने को हुई तो समर सिमरन की बाह पकड़कर अपनी ओर खींचते हुए बोला, थोड़ी सी? हाँ थोड़ी सी? जब तुम्हें पता है कि परी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती तो क्या जरूरत थी जाने की? समर सिमरन का हाथ जोर से दबाते हुए बोला। सिमरन समर के ऐसा करने से डर गई और बोली, आगे से ऐसा नहीं होगा। सिमरन समर को देखकर बोली और साथ ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। समर सिमरन के आंसू देखकर उसकी बाह छोड़ देता है और खुद को बालकनी में जाकर जोर से अपना हाथ रेलिंग पर मारता है, जिस हाथ से सिमरन का हाथ पकड़ा था। क्यों मुझे गुस्सा आ रहा है? क्यों सिमरन को उस लड़की के साथ देखकर अच्छा नहीं लग रहा? मुझे कुछ टूटता सा क्यों लग रहा है मेरे अंदर? समर मन ही मन बोला और दोपहर में जो हुआ उसके बारे में सोचने लगा। समर अपने क्लाइंट के साथ उसी कॉफी शॉप पर गया था जहां सिमरन गई थी। वहीं समर सिमरन और आशुतोष को देखकर गुस्से से भर गया था, पर क्लाइंट के चलते उस समय कुछ नहीं कह सका और वहां से चुपचाप निकल गया। फिर समर अंदर आया जहां सिमरन अपने हाथ पर क्रीम लगा रही थी। जब समर ने सिमरन की बाह पकड़ी तो सिमरन की चूड़ी टूटकर बाह में ही लग गई थी। तो समर सिमरन के पास आकर बैठ गया। सिमरन समर को देखकर जाने लगी तो समर सिमरन का हाथ पकड़कर वहीं बैठते हुए सिमरन की बाह पर क्रीम लगाने लगा। थोड़ी देर बाद समर उठकर बेड पर लेट गया और सिमरन सोफे पर। पूरे दिन सिमरन जितना खुश थी वहीं अब फिर से सिमरन का चेहरा मुरझा गया था। वहीं समर भी सिमरन को देखते हुए ही सो गया। सीमा, मेरे सर में मालिश कर दे, बुआ दादी सीमा से बोली। अब कुछ भी करवा लो, पर ये चंपी मुझसे नहीं होती है, सीमा बुआ दादी से मना करते हुए बोली। देख ले उषा, सीमा एक काम करके राजी नहीं है। कल को इसकी शादी करनी है तो वहां तुम जाओगी इसके सारे काम करने, बुआ दादी उषा जी से बोली। तो सीमा बुआ दादी के गाल खींचते हुए बोली, बुआ दादी, मम्मा को क्यों? मैं तो आपको लेकर चलूंगी और आपकी लट से डराकर सबको सब काम करवा लूंगी। हट, कैसी बातें करती है, शर्म भी तो नहीं आती आजकल के बच्चों को। अपनी शादी की बात खुद करते हैं। और एक हमारा जमाना था जब सारी बातें घर के बड़े ही तय कर देते थे, बुआ दादी सीमा को अपनी लट दिखाते हुए बोली। और सीमा बुआ दादी की बातें सुनकर बोली, सच में दादी, आपने दादू को नहीं देखा था शादी से पहले? बुआ बोली, अरे कितनी बार सुनेगी ये बात? हाँ, नहीं देखा था तेरे दादू को। बस अब खुश? नहीं, वो बात तो रह गई, सीमा बुआ दादी से बोली। रुक, तू ऐसे नहीं मानेगी, अभी बताती हूँ तुझे, बुआ दादी अपनी लट हवा में उठाते हुए सीमा से बोली। तो सीमा भागकर सिमरन के पीछे छुप गई। हट जा बहू, ये बहुत सिर पर चढ़ गई है, बुआ दादी सिमरन को हटाते हुए बोली। ठीक है बुआ दादी, पर पहले आप बैठ जाओ, देखो कैसे सांस फूलने लग गई आपकी, सिमरन बुआ दादी को सोफे पर बैठाते हुए बोली। वहीं उषा जी परी के साथ लगी हुई थी। तभी वो बोली, सिमरन, बुआ जी और सीमा का तो ये हर बार का है। तो बुआ बोली, मैंने तो इतना ही कहा था कि मेरे सिर में तेल लगा दे, पर ये बात कहां से कहां ले आई। बुआ दादी सिमरन को ऐसे बता रही थी जैसे बच्चे टीचर से शिकायत करते हैं दूसरों की। तेल लगाना है ना, लाइए मैं लगा देती हूँ, सिमरन बुआ दादी से बोली और तेल लगाने लगी। सीख कुछ सिमरन से, बुआ दादी सीमा से बोली। और वहीं सीमा मुंह बनाकर बुआ दादी को देखने लगी। तुम्हारे हाथों में तो जादू है, मजा आ गया, सिर हल्का हो गया। 10-15 मिनटों बाद बुआ दादी उठते हुए बोली,
आपको अच्छा लग रहा है तो और करवा लो मालिश, सिमरन बुआ दादी से बोली। तो वो बोली, बस बहू, ज्यादा लालच अच्छा नहीं होता है, कल करवा लूंगी। अब तू जा, समर को उठा। माना कि आज संडे है तो इसका मतलब ये नहीं है समर आज दोपहर तक सोता रहे। जा, उसे उठा ला, पता नहीं है लड़का कब बड़ा होगा। बुआ दादी अपने रूम में जाते हुए बोली। इधर समर का नाम सुनते ही सिमरन चुप कर गई और उसे रात की बात याद आ गई। अब इसी बात की कमी रह गई थी। वैसे तो रोज उठ जाते हैं, पर संडे को मैं जाके उठाऊं। सिमरन मन ही मन बोली और थके हारे कदमों से ऐसे उठी जैसे किसी जंग को लड़ने जाना हो। फिर सिमरन रूम में जाकर देखती है तो समर उठ चुका था और शायद बाथरूम में था। तो सिमरन गहरी सांस छोड़ते हुए बोली, हाँ चलो, एक मुसीबत से तो पीछा छूटा। और बेड पर से चादर को जोड़ने लगी। वहीं जैसे ही सिमरन पलटी, सामने समर खड़ा था, दोनों हाथ बांधे हुए। हे भगवान, कहीं इन्होंने सब कुछ सुन तो नहीं लिया? सिमरन मन ही मन बोली। सिमरन समर को इग्नोर करते हुए जाने को ही तो समर सिमरन के आगे आ गया, जिस वजह से सिमरन का सर समर के सीने से जा लगा। सिमरन सिर उठाकर देखती है तो समर सिमरन को ही देख रहा था। सिमरन जल्दी से पीछे हो गई। कहीं मुसीबत मुझे तो नहीं कहा गया, समर सिमरन से बोला। ये सुन सिमरन हैरानी से समर को देखने लगी। हे भगवान, इन्होंने सब सुन लिया। सिमरन मन ही मन बोली, मैंने कुछ पूछा है। समर फिर से बोला, अब आपने जो सुना है वही कहा होगा मैंने। सिमरन समर को देखकर बोली, मतलब तुमने मुझे मुसीबत कहा? समर हैरानी से बोला और साथ ही एक कदम सिमरन की ओर बढ़ा दिया। सिमरन भी समर को आगे बढ़ता देखकर एक कदम पीछे हो गई और बोली, रोज जब जल्दी उठ जाते हो तो आज के दिन ऐसा क्या हो जाता है कि उठ नहीं सकते हो? और बुआ दादी मुझे भेज देती है आपको जगाने को। सिमरन समर से बोली, तो क्या हो गया? समर फिर एक कदम आगे बढ़ाकर बोला, बहुत कुछ हुआ है। अब ये आप आगे क्यों आ रहे हैं? एक जगह खड़े होकर बात नहीं कर सकते? सिमरन फिर से पीछे होकर समर से रुक रुक कर बोली। सिमरन की बात सुनकर समर जल्दी से 3-4 कदम आगे बढ़ाता है और सिमरन कुछ समझ पाती या पीछे हट पाती, समर सिमरन की बाह पकड़कर बोला, ये मेरा रूम है, जो चाहे वो करूंगा, समझी? समर गुस्से में बोला, ये रूम आपका है पर मैं। सिमरन बोलते हुए रुक गई, फिर एकदम से बोली, बुआ दादी आपको बुला रही है। सिमरन समर से अपनी बाह छुड़ाकर जाने को हुई तो समर बोला, मुझे अधूरी बातें पसंद नहीं है, अपनी बात पूरी करो। तो सिमरन बोली, क्या सुनना चाहते हैं आप? समर सिमरन की तरफ पलट कर बोला, सच। तो सिमरन समर को देखकर बोली, रूम आपका है, मैं नहीं। और ये बोलकर चली गई और समर वहीं बेड पर बैठ गया और सिमरन की बातों को सोचने लगा। रूम आपका है, मैं नहीं। ये बात समर के कानों में गूंजने लगी। फिर समर गुस्से से बोला, ये समझती क्या है खुद को? बोलकर बेड के साइड टेबल पर रखे लैंप को उठाकर नीचे फेंक देता है और खुद बाहर आ जाता है। इधर समर बाहर आया तो सिमरन सीमा के सर पर तेल लगा रही थी। दरअसल सीमा सिमरन के हॉल में आते ही उसे पकड़कर बैठ गई थी कि भाभी मेरे सिर पर भी तेल लगा दो। तो बस सिमरन वही काम करने लग गई और समर हॉल में आया तो बुआ दादी भी सोफे पर बैठी नजर आई तो समर भी वहीं बैठ गया। क्या बात है, आज बड़ी देर से उठा? बुआ दादी समर के गाल पर हाथ फेरते हुए बोली। तो समर बुआ दादी के कंधे पर सिर टिकाए हुए बोला, कुछ नहीं दादी, बस सिर में हल्का सा दर्द है, तू लेटा रहा। समर बोला, फिर तो तू बहुत ही सही समय पे आया है। सिमरन बहुत अच्छी चंपी करती है, तू भी करा ले, सिर दर्द गायब हो जाएगा। बुआ दादी समर से बोली, नहीं, मुझे नहीं करनी है ये चंपी वंपी, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। समर बोला, मैं भी देखती हूँ कि तू कैसे मना करता है। बुआ दादी समर से बोली और अपनी लट उठाकर नीचे रख दी। क्या दादी, ये नहीं कि बेटा अभी अभी उठा है, उसे चाय पानी के लिए पूछा जाए,
यहाँ तो सीधा धमकी दी जा रही है। समर चिल्लाते हुए बोला, तो टाइम पर उठ जाते तो सब मिल जाता। बुआ दादी भी बिना किसी भाव के बोली और सीमा को उठने का बोलकर समर को बैठने का इशारा किया। वहीं सिमरन कुछ नहीं बोली। अब उसे बुआ दादी की लाठी थोड़ी ना खानी थी, पर सिमरन को समर की हालत पर हंसी जरूर आ रही थी। सिमरन मन में बोली, जो इंसान मुझे अपनी आंखों से ही डराता रहता है, बुआ दादी की लट से ही डर गया। सिमरन हल्के से बोली और साथ ही उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। समर ने सिमरन की बात सुनी और गुस्से में सिमरन को देखा तो सिमरन की स्माइल गुम हो गई। फिर सिमरन समर की चंपी करने लगी तो समर भी आराम से बैठ गया। सच में इसके हाथ में जादू है, बहुत अच्छा लग रहा है, समर मन में बोला और आंखें बंद करके बैठ गया। तभी सीमा की आवाज आई, भाई भाई उठ जाओ, उठ जाओ अब तो। सीमा समर को हिलाते हुए बोली, क्या है सीमू, क्यों परेशान कर रही है? समर सीमा से बोला, क्या भाई रात को नींद पूरी नहीं हुई जो फिर से सो गए? भाभी 1 घंटे से मालिश कर रही है आपके सिर की और आप है कि आंखें बंद करके मरे से बैठे हैं? सीमा समर से बोली तो समर हैरानी से बोला, क्या 1 घंटे से? हाँ 1 घंटे से, सीमा बोली। फिर समर उठा और बोला, मैं अभी नहा कर आता हूँ, बोलकर रूम में चला गया। वहीं सिमरन भी हाथ साफ करने चली गई। वहीं सीमा बोली, इन दोनों का कुछ नहीं हो सकता, बोलकर चली गई। इधर सिमरन रसोई में जाकर दोपहर के खाने की तैयारी में लग गई। सिमरन, मैं और बुआ दादी पड़ोस में जा रहे हैं, वहां कीर्तन है तो हमारे लिए कुछ मत बनाना, उषा देवी बोली और बुआ दादी के साथ चली गई। सिमरन कुछ देर बाद खाना बनाकर आई तो सीमा तैयार दिखी तो वो बोली, आप ही कहीं जा रही हो क्या? सिमरन सीमा से बोली, हाँ भाभी, आज हम फ्रेंड्स ने मूवी देखने का प्लान बनाया है, मम्मा को बता दिया था। सीमा सिमरन से बोली, ठीक है, ध्यान रखना अपना। सिमरन सीमा से बोली और रूम की तरफ चली गई। रूम में आते ही सिमरन बोली, ये क्या हुआ आपको? सिमरन समर को देख कर बोली। समर जो सोफे पर बैठा था और उसके पैर से खून बह रहा था तो सिमरन समर का पैर पकड़ कर देखती है, फिर जल्दी से उसमें से लगा कांच निकाल देती है, जिस वजह से खून और ज्यादा बहने लगता है। ये तो बहुत गहरा है, सिमरन समर से बोली और वहीं पैर को अपने दुपट्टे से दबा कर बैठ गई और फिर बोली, आप चल सकते हैं, हम डॉक्टर के पास चलते हैं। पर समर ने चलने से मना कर दिया और उसके चेहरे से पता लग रहा था कि उसे कितना दर्द हो रहा है, साफ पता चल रहा था। फिर सिमरन कुछ सोचकर अपना फोन देखने लगी जो उसे पास में रखी टेबल पर मिल गया। सिमरन ने फोन लगाया और फोन उठते ही बोला, डॉक्टर साहब, मैं ठाकुर निवास से बोल रही हूँ, जहाँ समर ठाकुर के पैर में चोट लग गई है। तो डॉक्टर सिमरन से बोले, मैं अभी आता हूँ, आप पैर को लटका के मत रखिएगा वरना ज्यादा खून बहेगा, मैं बस अभी आया। सर, स्टिचेस का सामान ले आए, घाव गहरा है, सिमरन बोली, जिसे सुनकर समर की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। डॉक्टर ठीक है बोला और फोन कट कर दिया। फिर समर सिमरन से बोला, क्या मतलब टाके लगेंगे पैर में? सिमरन कुछ नहीं बोली और धीरे से समर का पैर पकड़कर टेबल पर ही बैठ गई। मैंने कुछ पूछा है? समर सोफे के पीछे लगते हुए बोला। सिमरन समर को देखकर बोली, हाँ लग सकते हैं, बहुत गहरा लगा है कांच आपके पैर में। वैसे ये लैंप टूटा कैसे? सिमरन टूटे हुए लैंप को देखकर बोली, मुझे क्या पता। समर इधर उधर देखकर बोला, पक्का गुस्से में आकर फेंका होगा, अब मासूम बनने की कोशिश कर रहे हैं। सिमरन मन में बोली, वो तुम्हें डॉक्टर का नंबर कैसे मिला? समर सिमरन से बोला, माँ ने दिया था। सिमरन बस इतना ही बोली। अब रूम में शांति छा गई थी, दोनों में से कोई नहीं बोल रहा था। 15-20 मिनट बाद मीता रूम में आते हुए बोली, भाभी क्या हुआ? फिर एकदम से बोली, ये क्या हुआ है भाई आपको? मीता समर को देखकर अपनी बात अधूरी ही छोड़ दी थी तो सिमरन बोली, वो तुम्हारे भाई लैंप खेल रहे थे। तो मीता हैरानी से सिमरन को देखने लगी
तो सिमरन फिर बोली, वो लैंप गिर गया था और इन्होंने ध्यान नहीं दिया और कांच पैर में लग गया। तब तक डॉक्टर भी आ गए, उसके साथ एक नर्स थी। नीरव तुम? समर डॉक्टर को देखकर बोला, हाँ मैं। तो तुम्हें क्या लगा पापा आएंगे? डॉक्टर समर से बोला। फिर नीरव सिमरन से बोला, भाभी जी मैं देख सकता हूँ? तो सिमरन हाँ में सर हिलाकर उठ गई और नीरव सिमरन की जगह बैठ गया। वहीं मीता ने सारा कांच उठा दिया। तभी नीरव बोला, इतनी उछल कूद करने की क्या जरूरत थी? नीरव पैर को देखते हुए बोला और नर्स को कुछ इशारा किया। आपने सही कहा था भाभी जी, जख्म बहुत गहरा है, डॉक्टर सिमरन से बोला। तभी समर बोला, तो क्या तुम मुझे? हाँ, अब मैं तुझे इंजेक्शन लगाने वाला हूँ। नीरव समर की बात काटते हुए बोला और समर को इंजेक्शन दिखाते हुए बोला। तो समर बोला, देख नीरव, चाहे जो कर ले पर इंजेक्शन नहीं, बिल्कुल नहीं। नीरव समर को देखकर बोला, अगर घाव गहरा नहीं होता तो ये सब नहीं होता, पर अब इंजेक्शन तो लगेगा। मत कर यार, दर्द होगा। समर बोला, पहले नहीं हो रहा था दर्द? नीरव बोला। अब समर बेबस सा नीरव को देख रहा था। वहीं सिमरन समर को बच्चों जैसे इंजेक्शन से डरता देखकर हैरान थी। तभी नीरव सिमरन को हैरान देखकर बोला, अरे भाभी आप इतना हैरान क्यों हैं? ये डरता है इंजेक्शन से, बस इसीलिए ये सब कर रहा है। तो सिमरन समर से बोली, कुछ नहीं होगा आपको। वहीं समर सिमरन की कलाई पकड़कर बोला, बहुत दर्द होता है मुझे। नहीं होगा, मेरी तरफ देखिए, सिमरन समर से बोली। समर बोला, नहीं देखना, मुझे ये इंजेक्शन लगा देगा। समर डॉक्टर को देखकर बोला, बस कर यार, मत हिल। नीरव समर से बोला। तभी सिमरन समर का चेहरा अपने हाथ से अपनी तरफ करती है। इधर देखिए आप, कुछ नहीं होगा। समर फिर से डॉक्टर को देखने को हुआ तो सिमरन बोली, नहीं अभी नहीं। तो समर फिर से सिमरन को देखने लग गया। वहीं सिमरन के माथे पर खून लगा था, शायद फोन करते समय लग गया था। तभी नीरव बोला, हो गया भाभी जी, अब आप समर को छोड़ सकती हैं। नीरव की बात सुनकर सिमरन जल्दी से समर से दूर हटते हुए खड़ी हो गई। अब तो 15 दिन की रेस्ट है, जल्दबाजी मत करना, मैं 2 दिन में आऊंगा तुम्हें देखने। नीरव बोला और वहां से चलने को हुआ तो रुककर सिमरन से बोला, भाभी वैसे बोलने की जरूरत तो नहीं है, पर ये किसी की सुनता नहीं है, तो आपको इसका ध्यान रखना होगा। तो सिमरन हाँ में सर हिला देती है। फिर सिमरन मीता से बोली, मीता परी कहाँ है? मीता बोली, भाभी जी परी तो माँ जी के साथ ही चली गई थी। सिमरन बोली, ठीक है, जाओ तुम खाना गर्म कर दो, मैं चेंज करके आती हूँ। मीता चली गई। फिर सिमरन समर को देखकर चली गई। समर सिमरन के बारे में ही सोच रहा था कि तभी सिमरन का फोन बजा। फोन पर जान नाम देखकर समर को गुस्सा आने लगा। समर ने फोन उठाकर फोन को ही बंद कर दिया था कि फोन बार बार ना बजे। वहीं सिमरन थोड़ी देर में चेंज करके आई और समर से बोली, मैं अभी आई, बोलकर बाहर चली गई। समर बस सिमरन को ही देखता रह गया। इधर सिमरन मीता से बोली, तुम खाना खा लो, मैं समर जी को पहले खिला दूं। मीता ठीक है भाभी बोलकर खाना निकालने लगी। फिर सिमरन थोड़ी देर में खाना लेकर रूम में आई और समर की तरफ प्लेट बढ़ाते हुए बोली, खा लीजिए। तो समर बोला, नहीं मुझे भूख नहीं है। सिमरन बोली, सुबह से आपने कुछ नहीं खाया है, थोड़ा सा खा लीजिए। नहीं बोला ना तो नहीं खाना है, समझ में नहीं आता तुम्हें? समर गुस्से में बोला, क्या जिद कर रहे हैं, दवाई खानी है, पहले खाना खा लीजिए। सिमरन भी अब थोड़ा गुस्से में बोली तो समर सिमरन को देखने लगा। फिर सिमरन बोली, ठीक है, आपको नहीं खाना मत खाइए, वैसे भी बुआ दादी आने वाली है, वो खुद। सिमरन की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि समर ने प्लेट पकड़ ली और जल्दी से खाने लगा। फिर सिमरन ने ग्लास में पानी डाल दिया और समर से बोली, और कुछ चाहिए? 1 रोटी। समर बोला तो सिमरन समर को रोटी देती है।
समर खाना खाता है और फिर सिमरन समर को दवाई देती है और समर चुपचाप दवाई खा लेता है। सिमरन बर्तन उठाकर रसोई में रखने चली जाती है। वहीं समर का मन फिर उस बात पर अटक जाता है। रूम आपका है, मैं नहीं। पता नहीं क्यों आज समर को इस बात पर बहुत तकलीफ हो रही थी। जब आज तक कोई बात ही नहीं हुई दोनों के बीच, फिर आज ये क्या हो रहा था उसे समझ ही नहीं आ रहा था। और ये जान कौन है, ये सोचकर समर के गुस्से में मुट्ठियां बंद हो गई। लेकिन उसे जान से ज्यादा सिमरन पर गुस्सा आ रहा था। तभी सिमरन वापस रूम में आई और समर को सोच में डूबा देखकर चुपचाप उसे देखने लगी। जब समर अपनी सोच से बाहर आया तो सिमरन ने खुद ही समर को आवाज दी, समर जी, समर जी। तो समर आवाज से अपने ख्यालों से बाहर आया और सिमरन को देखकर बोला, क्या हुआ? आप बेड पर लेट जाएं, यहाँ आपको तकलीफ होगी। सिमरन समर से बोली। समर सिमरन को देखकर बोला, ठीक है, और अपना घायल पैर जमीन पर रखने की कोशिश करने लगा। तभी सिमरन जल्दी से आगे बढ़कर समर की मदद करती है। सिमरन समर का हाथ अपने कंधे पर रख लेती है, जिसे देखकर समर हैरान था पर कुछ नहीं बोला। सिमरन समर को सहारा देकर बेड तक ले जाती है और समर को बेड पर बिठाकर उसके पैर ऊपर रखती है। समर अभी भी हैरान सा सिमरन को देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सुबह जो सिमरन ने बोला था वो क्या था और मुझे गुस्सा क्यों आ रहा था उस बात पर, और अब ये सब क्यों कर रही है। जब हमारे बीच में कुछ है ही नहीं तो ये इतनी फिक्र क्यों कर रही है। समर के मन में तूफान चल रहा था, जिसे वो शांत करने की जितनी कोशिश करता उतना ही बढ़ जाता। इधर सिमरन बहुत ही आराम से समर के पैर के नीचे तकिया रख देती है और हल्की सी चादर भी उड़ा देती है। फिर सिमरन समर से बोली, आपको कुछ चाहिए हो तो बता दीजिएगा, मैं यहीं बैठी हूँ। बोलकर सिमरन सोफे पर बैठ गई। सिमरन एक डायरी लेकर बैठी थी, जिसे समर ने पहले भी कई बार देखा था, जिससे समर ने यह अंदाजा लगा लिया था कि सिमरन पढ़ी लिखी है, पर कितना ये कभी नहीं पूछा। समर सिमरन को देखता रहा और दवाई की वजह से उसे नींद आ गई। सिमरन कुछ देर बाद समर को देखती है तो समर सो चुका था, तो सिमरन बड़े प्यार से समर को देखती है। इधर शाम को समर की नींद खुली तो सिमरन को रूम में ना पाकर थोड़ा परेशान सा हो गया, पर तभी सिमरन आती है और समर से बोली, आप कैसा लग रहा है? सिमरन ये बात बड़े प्यार से पूछती है तो समर एक पल के लिए सिमरन को ही देखता रह जाता है। तभी पीछे से भुआ दादी, उषा जी, सोहेल और सीमा रूम में आते हैं। वहीं सिमरन समर को बैठने में मदद करती है और पीछे तकिया लगा देती है। भुआ दादी बेड पर बैठते हुए बोली, ये कैसे हो गया? देख नहीं सकता था, कितनी चोट लगी है। भुआ दादी परेशान होते हुए बोली, अरे कुछ नहीं हुआ है मुझे। समर भुआ दादी को परेशान होता हुआ देखकर बोला, अरे परेशान कैसे ना हूं, देख कितना बड़ा जख्म है। भुआ दादी फिर बोली। तभी उषा जी समर से बोली, ये सब कैसे हुआ? अब समर क्या बोलता कि खुद के गुस्से का अंजाम खुद ही भुगत रहा है। अब कुछ बोल भी। सोहेल सोफे पर बैठते हुए बोला। समर अभी भी चुप था तो सिमरन बोली, सॉरी भैया, वो मेरी गलती की वजह से ये सब हुआ। तो सब सिमरन को देखने लग जाते हैं। वहीं समर भी हैरान था। क्या कहना चाहती हो? बुआ जी गुस्से में बोली। सिमरन नजरें झुकाए, वो दादी मेरा हाथ लगने से ही लैंप टूट गया, मैं साफ करती उससे पहले ही समर जी आए और वो बात पूरी करती तभी बुआ बोली, और इसके लग गया, और इसके लग गया। बुआ दादी गुस्से में बोली तो सिमरन एक नजर बुआ दादी को देखती है और जल्दी से नजरें झुका लेती है। तो समर, तेरा ध्यान कहाँ था? तू देखकर नहीं चल सकता था? जरूर मुंह भूला होगा किसी बात पर, इसलिए नीचे नहीं ऊपर देखकर चल रहा होगा, तभी तो कांच लग गया। बुआ दादी समर से बोली। वहीं सिमरन हैरान थी बुआ दादी की बात सुनकर। वहीं उषा जी बोली, गलती से गिरा है इसलिए माफी मिल रही है, अगर जानबूझकर होता तो सजा मिलती बुआ दादी से। उषा जी हंसते हुए बोली, आगे से गलती से भी गलती नहीं होगी,
इस बार माफ कर दीजिए, सिमरन बुआ दादी से बोली। ठीक है, किया माफ, अब चाय तो पिला दे, बुआ दादी सिमरन से बोली तो सिमरन जल्दी से चाय बनाने चली गई। तभी सुहेल बोला, 20 दिन का रेस्ट है, नीरव से पूछा है मैंने। तो समर बोला, मुझे तो 15 दिन बोला। सुहेल बोला, 5 दिन मैंने बढ़ाए हैं। फिर समर बेचारा सा मुंह बनाकर बोला, इतने दिन कैसे रहूंगा एक ही रूम में। सुहेल परी के साथ खेलता हुआ बोला, वैसे ही जैसे सब रहते हैं, और ऑफिस की टेंशन छोड़ दे, मैं देख लूंगा। समर बस सिर हिला देता है। वही सब चाय समर के पास बैठकर ही पीते हैं। सीमा और सिमरन परी के साथ लगी हुई थी। सुहेल फोन पर बात करते हुए बाहर चला गया। वहीं उषा जी बुआ दादी अपने रूम में चली गई। सीमा सिमरन सोफे पर बैठकर बातें कर रहे थे, साथ ही परी के साथ खेल रहे थे। समर अपना फोन देखने लगा। तभी सीमा सिमरन से बोली, भाभी मैं चेंज करके आती हूँ, फिर आपसे बहुत सारी बातें करनी है। तो सिमरन हाँ में सर हिला देती है। भाभी जान का फोन आया है, बात कर लो। सीमा वापस रूम में आते हुए बोली और अपना फोन देकर चली गई। समर जान का नाम सुनते ही सिमरन को देखने लगा और साथ ही उसकी मुट्ठियां कस गई। सिमरन हंस के बात करेगी तो समर को गुस्सा आना तो लाजमी था ना। सिमरन कुछ देर बात करके फोन रख देती है। सिमरन टाइम देखती है तो 7 बज रहे थे। सिमरन समर से बोली, समर जी मैं भी आई, बोलकर परी को उठाकर बाहर चली गई। समर टाइम देखता है तो 7 बज रहे थे। थोड़ी देर बाद फिर टाइम देखता है तो 7:15 हो रहे थे। तो समर फोन देखने लग जाता है, पर उसका मन कहीं और ही था। समर फोन साइड रखते हुए आंखें बंद कर लेता है। पर ये क्या, उसे तो सिमरन का चेहरा दिखने लगा। तो समर खुद पर झल्लाते हुए बोला, ये क्या हो रहा है, इसका चेहरा ही क्यों दिख रहा है? और ये जान कौन है जो बार बार फोन कर रहा है? समर गुस्से में फिर से कुछ फेंकने को हुआ, पर कुछ सोचकर वहीं टेबल पर रख देता है। इधर सिमरन रसोई में रात का खाना बनाने लग गई, साथ ही सीमा भी थी। परी बार बार सिमरन के पास आने को कह रही थी, तो सिमरन ने जल्दी से परी के लिए खाना परोसा और उसे भी खिलाने लगी। बुआ दादी और उषा जी कोई बात कर रही थी कि तभी सुहेल की आवाज आई, अब जो कहोगी वो मैं करूंगा, पर ये नहीं होगा मुझसे। और उठकर वहां से गुस्से में चला गया। सिमरन थोड़ी देर में परी को लेकर उषा जी के रूम में आई तो परी सो चुकी थी। सिमरन परी को लिटाकर उषा जी को देखती है, जिनकी आंखों में आंसू थे। तो सिमरन उषा जी से बोली, माँ माफ कर दीजिए, मुझसे गलती से हो गया था सुबह। तो उषा जी अपनी आंसू साफ करते हुए बोली, तुमसे नाराज नहीं हूं मैं। तो फिर आपकी आंखों में आंसू? सिमरन उषा जी से बोली, सोहेल को शादी के लिए बोल रहे थे, पर उसने हमारी एक बात नहीं मानी। अभी उम्र क्या है उसकी और पूरी लाइफ पड़ी है, कैसे काटेगा अकेला? बोलते हुए उषा जी के आंसू बह निकले। सिमरन ने कहा, थोड़ा समय दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। हाँ यही कर सकते हैं हम। उषा जी बोली, चलो माँ खाना खा लो, सब बाहर ही हैं। सिमरन बोली। सबने खाना खा लिया सुहेल को छोड़कर। वो जब से गया वापस ही नहीं आया था। समर भी दवाई के असर से सो गया था। सिमरन अभी भी बालकनी में थी। रात के 12 बज रहे थे तो सिमरन को हॉल में हलचल सी महसूस हुई। सिमरन बाहर आकर देखती है तो सुहेल था जो रसोई में से खाना ले रहा था। सिमरन आगे जाती है और सुहेल को बैठने का बोलती है और खुद खाना गर्म करती है और सुहेल को सर्व करती है। सुहेल चुपचाप खाना खाता है और एकदम से बोलता है, तुम्हें कुछ पूछना है? सुहेल सिमरन को देखकर बोला। सिमरन बोली, हाँ भैया पूछना तो है, पर अभी नहीं, जब सही समय आएगा तब पूछूंगी। बोलकर सिमरन छोटे बर्तन उठाकर रसोई में चली जाती है। सुहेल भी अपने रूम में चला जाता है। सुबह के 3 बज रहे थे। सिमरन को कुछ गिरने की आवाज आई। सिमरन ने उठकर देखा तो समर बेड पर बैठा हुआ था
तो सिमरन आंखें मलते हुए समर को देखकर बोली, कुछ चाहिए आपको? बोलते हुए समर के पास चली गई। समर बोला, हाँ मुझे बाथरूम जाना था। हाँ तो चले। सिमरन अपना हाथ समर की ओर बढ़ा देती है। समर सिमरन के बढ़े हुए हाथ को देखता है, फिर सिमरन के चेहरे को। कितना मासूम सा लग रहा था, कोई छल कपट नहीं था। समर सिमरन का हाथ पकड़कर उठने की कोशिश करता है तो सिमरन ने समर का हाथ अपने कंधे पर रख लिया। फिर सिमरन समर को सहारा देकर बाथरूम तक ले गई। मैं यही हूँ, बाहर ही खड़ी हूँ, सिमरन बाथरूम के बाहर आते हुए बोली। थोड़ी देर में बाथरूम से नॉक हुआ तो सिमरन समर को सहारा देकर बेड तक ले गई। आपको कुछ और चाहिए? सिमरन समर पर चादर उड़ाते हुए बोली। समर बोला, मुझे भूख लगी है। समर के इतना कहते ही सिमरन अपनी बड़ी बड़ी आंखों से समर को देखने लग गई। समर तो जैसे सिमरन की आंखों में ही खो गया हो। तभी सिमरन बोली, ठीक है, बोलकर चली गई और कुछ देर बाद वापस आई तो हाथ में एक ट्रे थी जिसमें ब्रेड जैम रखा था और एक गिलास दूध। सिमरन ने समर को ब्रेड पर जैम लगा कर दी तो समर हैरानी से सिमरन को देखने लगा। फिर सिमरन समर से बोली, खाइए, आपको भूख लगी है? समर बोला, हाँ भूख लगी है, पर तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे? वो आगे बोलता तभी सिमरन बोली, हाँ एक दिन बुआ दादी ने बताया था कि जब भी रात को आपको भूख लगती है तो आप ब्रेड जैम खाते हैं। ये सुन समर चुपचाप ब्रेड खाने लगा और दूध पीकर समर सिमरन से थैंक यू बोला तो सिमरन मुस्कुरा दी और समर को लेटाकर अच्छे से चादर उड़ा दी। थोड़ी देर में समर सो गया। सिमरन ने समय देखा तो 4 बज रहे थे तो वो उठकर कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। ऐसे ही 1 हफ्ता बीत गया और इस 1 हफ्ते में समर घर पर ही रहा। पर इस हफ्ते में समर को बहुत कुछ अजीब लगा, जैसे सिमरन दिन में 2 घंटे कहीं दिखाई नहीं देती थी, ना तो रूम में और ना ही घर में कहीं दिखाई देती। जब सिमरन घर पर नहीं होती तब उषा जी और बुआ दादी में से कोई समर के साथ रहता था। समर को ये बात अंदर ही अंदर खाई जा रही थी कि आखिर सिमरन जाती कहाँ है। एक दिन समर अपने रूम में बैठा था तो समर को किसी के हंसने की आवाज आई जो सिमरन की ही थी। आमतौर पर समर ने सिमरन को हंसते हुए नहीं देखा था, पर आज सिमरन की आवाज सुनकर समर के मन को सुकून मिला। तभी रूम में सीमा आई। तुम आज कॉलेज नहीं गई? समर सीमा से बोला। अरे भाई आज संडे है, आप ना सब कुछ भूल रहे हो, सीमा ने समर को जवाब दिया। ठीक है, ये बता कि बाहर कोई आया है क्या? समर सीमा से बोली। हाँ भाई, भाभी के दोस्त आए हैं, सीमा समर से बोली। समर जो अब तक खुश था उसके चेहरे पर गुस्सा आने लगा और वो बोला, कौन दोस्त? समर ने सीमा से पूछा। भाई वही जिनसे मिलने कुछ दिन पहले भाभी गई थी। सीमा चाहती तो सब सच बता सकती थी, पर सीमा ने पहले भी कई बार देखा था कि समर जान के नाम पर गुस्सा करने लगता है और उसके चेहरे के भाव ही बदल जाते हैं। फिर सीमा समर के पास बैठ गई और बोली, आपको पता है भाई, भाभी के दोस्त क्या काम करते हैं? मुझे नहीं जानना है कि कौन क्या काम करता है, और तू यहाँ क्या कर रही है? जा बाहर जा, मुझे नींद आ रही है। समर लेटते हुए गुस्से में बोला। ठीक है भाई, मैं चलती हूँ, बोलकर सीमा उठी और उसके चेहरे पर स्माइल थी। फिर वो खुद से बोली, मैं भी देखती हूँ भाई कि आप कब तक भाभी से नाराज रहते हो। वो मन में सोचते हुए बाहर आ गई। इधर सिमरन ने कहा, जान को क्यों नहीं लेकर आए, अकेले आ गया? सिमरन नाराज होते हुए आशुतोष से बोली, आना तो उसी भी था, पर रात को ही पता चला कि जान के भाई का एक्सीडेंट हो गया है तो वो अमेरिका चली गई है। आशुतोष सिमरन से बोला। तो तू यहाँ क्या कर रहा है? सिमरन आशुतोष की बात सुनकर बोली, जान नहीं बोला कि यहाँ का काम देख लो, बाद में आ जाना, भाई की हालत अब ठीक है। आशुतोष सिमरन से बोला। फिर सिमरन कुछ सोचते हुए बोली, तो फिर तो यहाँ कैसे? मैंने तुम दोनों को बुलाया था, अकेले को नहीं। तब तक मीता चाय लेकर आई और सीमा भी सबके पास आकर बैठ गई। तभी आशुतोष बोला, हाँ मुझे पता है कि तूने हम दोनों को बुलाया था, पर जान के काम से ही आया हूं मैं यहाँ। आशुतोष चाय का कप उठाते हुए बोला,
ऐसा भी क्या काम है? सिमरन कुछ सोच कर बोली। वहीं सीमा जो दोनों की बातें सुन रही थी वो बोली, जो बात है साफ साफ बोलिए, मेरी भाभी वैसे भी बहुत ही कंफ्यूज रहती है। आशुतोष सीमा को देखकर बोला, जान चाहती है कि जिस प्रोजेक्ट पर वो काम कर रही थी अब उसे सिमरन पूरा करे। सिमरन और जान दोनों ही एक दूसरे के काम करने के तरीके को अच्छे से जानती हैं। पर मैं कैसे कर सकती हूँ? सिमरन आशुतोष से बोली। आशुतोष बोला, प्लीज यार ऐसे मत बोल, नहीं तो ये प्रोजेक्ट हमारे हाथ से निकल जाएगा। ठीक है, वैसे कब तक पूरा करना है इसे? सिमरन एक लंबी सांस छोड़ते हुए बोली, बस 10 दिन है और आधा काम तो जान ने ही कर दिया है, बाकी तू देख लेना। आशुतोष सिमरन से बोला। ठीक है कर दूंगी, सिमरन बोली। तो आशुतोष सिमरन के गले लगते हुए बोला, पता था कि तू मेरी जरूर मदद करेगी। और ये सब समर ने देख लिया था और सिमरन और आशुतोष को देखकर गुस्से में अपना हाथ दीवार पर दे मारा। तभी आशुतोष बोला, अच्छा ये बता कि घर के सब लोग कहाँ गए और हमारे जीजा जी कहाँ हैं? आशुतोष सिमरन से अलग होते हुए बोला, अरे वो क्या है ना कि हमारे मोहल्ले में रोज एक घर में कीर्तन होता है, तो माँ और बुआ जी वहीं गई हैं। सीमा बोली। ठीक है, और समर? आशुतोष सिमरन से बोला। सिमरन बोली, अब उनके पैर पर चोट लगी है तो वो आराम कर रहे हैं। आशुतोष बोला, और तू मुझे अभी बता रही है? चल मैं अभी मिलकर आया। बोलकर आशुतोष उठा। दोनों रूम में पहुंचे तो देखा कि समर सो रहा है, जिसे देखकर दोनों उल्टे पैर वापस हो गए। समर तो सो रहा है, चल उसे फिर कभी मिल लूंगा। और हाँ, सारी फाइल मैंने यहाँ रख दी है, एक बार देख लेना। आशुतोष टेबल की तरफ इशारा करके बोला। ठीक है, 10 दिन में मिलते हैं। बोलकर आशुतोष सीमा को बाय बोलकर चला गया। वहीं सीमा सारी फाइल लेकर दूसरे रूम में रखने चली गई और सिमरन वापस रूम में आई जहां समर सो रहा था। आप जाग रहे हो? सिमरन हैरानी से समर को देखकर बोली। हाँ, तो इसमें इतनी हैरानी की क्या बात है? समर बिना सिमरन को देखे अपने फोन में लगे हुए बोला। तो सिमरन एकदम हैरानी से समर को देखने लगी। आज बहुत दिनों बाद समर के बोल में रूखापन था। सिमरन कुछ नहीं बोली, फिर सिमरन रूम के बाहर आ गई। तभी समर बोला, सीमा! समर सीमा को आवाज देने लगा। जी भाई? सीमा रूम में आते हुए बोली। समर बोला, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को ला दो। ठीक है भाई। बोलकर सीमा बाहर आई तो सिमरन को देखकर बोली, अच्छा हुआ भाभी आप खाना लेकर आ गई, भाई को भूख लगी है, जल्दी से भाई को खिला दो। बोलकर जाने लगी तो समर बोला, सीमा मैंने तुम्हें कहा है तो तुम ही लेकर आओ जल्दी। लो आप ही ले जाओ, आपके भाई को आपसे ही खाना खाना है। बोलकर सिमरन ने खाने वाली ट्रे सीमा को पकड़ा दी और हंस दी। क्या हुआ भाई, आप भाभी से नाराज हो? सीमा समर को खाने की प्लेट देते हुए बोली। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। समर भी खाना खाते हुए बोला। तो सीमा मन में बोली, भाई कोई तो बात है जिसकी वजह से आप अभी भाभी से बोल नहीं रहे हो। कहीं ये जान नाम से तो गुस्सा नहीं आ रहा आपको? और ये बोलकर सीमा के चेहरे पर स्माइल आ गई। तभी हर्ष अंदर आते हुए बोला, कैसा है मेरी जान? जिसे सुनकर समर ने घूर कर हर्ष को देखा और वहीं सीमा की हंसी छूट गई, पर जल्दी से उसने खुद को संभाला। अरे ऐसे क्यों घूर रहा है मुझे? हर्ष बोलते हुए सीमा के पास बैठकर बोला, चल छोटी मुझे भी खाना दे। जी भाई। बोलकर सीमा ने हर्ष को भी प्लेट में खाना लगा दिया। बहुत ही स्वादिष्ट है। हर्ष खाते हुए बोला। हाँ भाई, भाभी ने बनाया है, सीमा बोली। हर्ष खाते समय बातें करता जा रहा था और समर का तो खाने में मन ही नहीं था। फिर खाना खाने के बाद सीमा वहां से सब बर्तन लेकर चली गई। तुम्हें क्या हुआ है? कौन सी सोच में गुमे? हर्ष समर से बोला। नहीं कुछ नहीं यार, बस इतने दिनों से घर में बैठा हूं ना, उसी वजह से। समर हर्ष से बोला। फिर समर हर्ष को देखकर बोला, ये बता कि आज तुम्हें मेरी याद कहां से आ गई और तुम्हारे उस आर्किटेक्चर का क्या हुआ जिससे अंकल बात करने वाले थे? हाँ यार, उसी के बारे में बताने आया था। 10 दिन में डिजाइन तैयार हो जाएगा
फिर तुम्हारा काम शुरू हो जाएगा, तब तक रेस्ट कर। हर्ष समर के पास बैठते हुए बोला। तभी सिमरन रूम में आई, जिसके हाथ में जुड़े हुए कपड़े थे और वो सीधा जाकर अलमारी में रखने लगी। असल में सिमरन को पता नहीं था कि हर्ष आया है और वो समर की तरफ ना देखकर अलमारी की तरफ बढ़ गई। जैसे ही सिमरन कपड़े रखकर पलटी तो हर्ष को देखकर हैरान हो गई। आप कब आए? सिमरन हर्ष से बोली। तभी जब आपने मुझे देखा, हर्ष सिमरन से बोला। अच्छा, आप बैठकर बातें करो, मैं अभी चाय लेकर आती हूँ, बोलकर रूम से बाहर चली गई सिमरन। हर्ष समर से बोला, मैं सच में बहुत खुश हूं कि तुम दोनों ने एक दूसरे को मौका तो दिया। तो समर बस हंसकर रह गया। फिर दोनों बैठे बातें करते रहे। मीता आई और चाय रखकर चली गई। सिमरन दोपहर के बाद रूम में बहुत कम गई, या यूं कह लो कि गई ही नहीं। रात का खाना भी उषा जी ही लेकर गई थी, जिसे देखकर समर को गुस्सा आने लगा, पर अपनी ईगो के चलते कुछ नहीं बोला। फिर सिमरन जब रूम में आई तो समर सो चुका था, तो सिमरन चेंज करने चली गई। इसके बाद सिमरन ने जब अपना फोन देखा तो उस पर जान के मैसेजेस थे, जिसे देखकर उसके चेहरे पर स्माइल आ गई और वो बालकनी में जाकर जान से बात करने लग गई। लेकिन जैसे ही सिमरन रूम में आने को पलटी तो वो घबरा कर वहीं रुक गई। कहानी का अगला भाग सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल को प्रेस करें। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर हमें कमेंट करना नहीं भूलें। धन्यवाद।